मानपुरा की वो रात। बारिश का मूसलाधार गिरना। शंभुदा अपनी बेटी अनामिका की राह में बैठे परेशान हो रहे हैं। चेहरे पर थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी मायूसी। अरे ओ भाग्यवान, रात बहुत हो गई। बिटिया का मोबाइल नहीं लग रहा है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। इतनी बारिश में वो घर कैसे आएगी? राधा रानी की हमारे ऊपर असीम कृपा है। राधा रानी हमारी बिटिया रानी को सही सलामत घर पर लौटाएगी। आप राधा रानी पर भरोसा रखिए और आप बेफिक्र हो जाइए। अभी भी दमादम बारिश हो रही है। रानी बस में बैठकर सफर का आनंद लेते हुए, गानों को गुनगुनाते हुए बारिश का आनंद ले रही है। लेकिन ये आनंद उसके जीवन में कुछ दिनों तक का है, क्योंकि रानी के जीवन में अब तूफान का बवंडर आने की प्रतीक्षा में है। तेज रफ्तार में अफलातून ना हो या ना समझ नशे में दूध। राज और माया दोनों रानी के गांव के लिए निकल चुके हैं। ये दोनों रानी के जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जो रानी का जीवन उथल पुथल कर देंगे। रानी को अब होश रहेगा न समझ। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। राजा और माया की गाड़ी खराब पड़ जाती है, मानो कोई चमत्कार हो भगवान का रानी को इन शैतानों से बचने का। क्या यार राजा, साली किस्मत ही खराब है। पहले पानी पीट रहा था, अब ये खटारा बंद पड़ गई। मैंने तुझे कितनी बार कहा है, इस लाल खटारा को बेच नहीं दूसरी गाड़ी ले ले। नहीं, तुझे तो यही खटारा चलानी है। अब लो भुगतो। राज खड़ा खड़ा सब सुनता रहा, मन ही मन सोच रहा है, बाप के पास खाने के पैसे नहीं है, बेटी को देखो कैसे तेवर दिखा रही है। मन तो कर रहा है एक चोर का थप्पड़ लगाओ, लेकिन क्या करूं, काम के लिए गधे को भी आप बनाना पड़ता है। एक बार मेरा काम हो जाए बस। शंभुदा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पुत्री प्रेम के कारण वो बहुत चिंता में है। शंभुदा की पत्नी अब व्याकुल और चिंतित होने लगी। रात को समय बीत रहा था, लेकिन रानी का कहीं से कहीं पता नहीं है। अब तो हद हो गई, किस्मत ही खराब है। एक तो गांव के कच्चे रास्ते एक भी रिक्शा वाला नहीं मिल रहा है। माता पिता परेशान हो रहे होंगे। चलो एक बात तो अच्छी हुई है। तभी वहां तेज रफ्तार में एक रिक्शा वाला आता है। उभड़ खाबंग रास्ते पानी से भरे हुए खड्डे, सब तरफ पानी। आराम से रिक्शे में बैठकर निकल जाती है। ऐसे ही रानी शंभुदा और उनकी पत्नी के पास जाती है। शंभुदा का मन भर आता है, मानो उन्हें संसार की सारी खुशियां मिल गई हों, और वो हंसकर बोलते हैं मेरी प्यारी रानी बिटिया लौट आई। तेरे बगैर मेरा जीवन अधूरा है। तुमने बहुत सताया है अपने बाबा को। रानी की माँ, तुम खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? रानी के लिए खाना लगाओ, बड़े लंबे सफर से आई है। आधी रात हो गई, आसमान बिल्कुल काला। जंगली जानवरों की आवाज दोनों माया और राज मैकेनिक की तलाश में जंगल के रास्ते पर भटक रहे हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा। राज, हम आए थे रानी को सरप्राइज देने, या हम खुद सरप्राइज हो गए। ये जंगली जानवरों की आवाज, जंगल का सन्नाटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं आज हम दोनों निपट ना जाए। मुझे लगता है आज हमारा राम राम सत्य हो जाएगा। माया, तू हर समय नेगेटिव बातें मत कराकर थोड़ा पॉजिटिव भी सोचा कर। वो देख, उस घर पर धुआं निकल रहा है। हो ना हो वहां पर कोई है, हम उनसे मदद मांग लेंगे। राज और माया उस घर की ओर बढ़ते हैं जहां धुआं निकल रहा है। जंगल का सन्नाटा माया के दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। जंगल की अजीब गरीब आवाज जर का माहौल पैदा कर रही है। उस घर पर माया और राज को एक व्यक्ति मिला। बड़े बहादुर लोग को इतनी रात में इस जंगल में घूम रहे हो, डर वर नहीं लगता है क्या? कौन हो तुम दोनों और कहां से आए हो? मैं हूँ राज और ये मैं दोस्त माया। हम दोनों हमारी मित्र रानी से मिलने आए थे, लेकिन हमारी गाड़ी जंगल के कच्चे रास्ते पर बंद पड़ गई।
और हम इस भयानक और डरावने जंगल में अटक गए। क्या आप हमें बता सकते हैं मानपुर यहां से कितनी दूर है? व्यक्ति उन दोनों को कुछ समय तक घूरता रहा और फिर हंसकर बोला, अरे भाई, क्या बात करते हो? मानपुर नहीं, उसका पूरा नाम मानपुरा है। तुम अभी जिस जगह खड़े हो ये मानपुरा का ही जंगल है। यहां से फिक्स 2 किलोमीटर दूर मानपुरा गांव है, लेकिन वो रास्ता कब्रिस्तान होकर जाता है। कुछ समय से अफवाह चल रही है वहां कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। तुम अभी मेरे घर पर रुक जाओ, सूरज की पहली किरण के साथ निकल जाना। वो दोनों व्यक्ति की बात मानकर उसके पुराने घर के अंदर आते हैं, लेकिन माया की शक्ल से प्रतीत हो रहा था कि उसकी शक्ल पर 12 बजे हो। अब भी जंगल का सन्नाटा महसूस हो रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ में राज और माया भानपुरा में दाखिल होते हैं। तभी उन्हें चाय की टपरी के सामने रानी दिखाई देती है। राज और माया, तुम दोनों यहाँ क्या हुआ? क्या मेरी याद आ गई क्या तुम्हें? कितने दिन हो यहाँ पर? कुछ जरूरत हो तो मुझे बताना। रानी, राज का भानपुरा में कुछ काम है। राज ने मुझे भी नहीं बताया। चलो इतना तो बता दो, यहाँ कोई होटल है जहाँ हम रह सके? क्या माया, तुम भी क्या मजाक करती हो? छोटे से गांव में होटल नहीं हो सकती, लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम रामचंद्र है। वो गांव में आने वाले हर व्यक्ति की मदद करते हैं। वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। माया से मुलाकात होने के बाद राज के चेहरे पर अलग की रौनक लगती है। खुश तो माया भी बहुत थी। डरावनी रात बीत चुकी थी। माया और राज रामचंद्र काका के घर को ढूंढते हुए गांव में इधर से उधर घूमते हैं। काफी मशक्कत के बाद रामचंद्र काका का घर मिलता है। आज भानपुर में नए मेहमानों का आगमन हुआ है। कैसे आना हुआ? पहले कभी मैंने तुम्हें इस इलाके के आजू बाजू में नहीं देखा। लगता है पहली बार आए हो। वो भी सही जगह लगता है। घर की तलाश में आए हो, लेकिन तुम्हारा सामान कहाँ है? प्रणाम काका। मैं माया, ये मेरा दोस्त राज। आप सही समझ रहे हैं, हम दोनों घर की तलाश में आए हैं। कई जगह पूछते पूछते आए हैं, काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आखिरकार आप मिल ही गए। हम सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं। आप हमारी मदद कर हमें घर दे दे तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। रामचंद्र काका थोड़ी देर के लिए उन्हें देखते रहे। रामचंद्र काका दिल के नेक इंसान हैं। रामचंद्र काका की अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं। दिखने में तो तुम दोनों शरीफ लगते हो। तुम दोनों 2 दिन के लिए सामने वाले घर में रह सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वहां पड़ी किसी भी चीज को छेड़ना मत। भोले काका राजा और रानी को शरीफ समझ रहे थे। उन्हें क्या पता कि वो दोनों किस लिए आए हैं। उनके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। पूरा दिन बीत गया, रात हो गई। रात का सन्नाटा, हल्की सी आहट। आधी रात को राजा किसी से मिलने जंगल की ओर जा रहा था। ये वही मानपुरा का जंगल है, डरावना और सुनसा। जंगली जानवरों की आवाजें। राज जंगल के रास्ते एक तांत्रिक के पास जाता है। राज, आ गया तू। मैं तेरी प्रतीक्षा में था। आज अमावस की काली रात है। ये लॉकेट रानी, जो कि शंभू की बेटी है, उसके शरीर पर एक जादुई चिन्ह है। मैं उसकी आत्मा की बलि देकर मां भवानी से वरदान मांग लूंगा। तू जल्दी जा और ये लॉकेट रानी के पास रख देना। मैंने तुझे जिस काम के लिए तुझे शहर से बुलाया है, ये काम पूरा हो जाना चाहिए। राज को शहर से गांव में बुलाने वाला यही तांत्रिक है जो रानी की आत्मा की बलि देना चाहता है। राज माया को अपनी ढाल बनाकर शहर से गांव तक लाया ताकि उस पर कोई शक न करे। नदबे पाओ, कोई आवाज नहीं, सिर्फ रात की आहट। राज रानी के पास वो लोकेट रखकर वहां से दबे पांव निकल जाता है। कुछ समय में रानी के कमरे में धुआं धुआं हो जाता है।
लॉकेट के जादू से रानी की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर उड़ते हुए तांत्रिक के जादुई प्याले के ऊपर आकर ठहर जाती है। जैसे ही तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू करता है, अचानक वहां जोरों की हवा चलती है। एक जोरों की रोशनी आती है जो तांत्रिक को जमीन पर पटक देती है, जिससे तांत्रिक की मौत हो जाती है और रानी की आत्मा मुक्त होकर रानी के शरीर पर वापस चली जाती है।